नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। नगरोटा असेंबली नशिस्त पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश मुस्तरद कर दी। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादी जमात के हक में दस्तबरदार। दो नशिस्तों पर लड़ने का कभी इरादा नहीं था। उमर अब्दुल्ला का इंकशाफ। बड़गाम जिमनी इंतखाब में आगा सैयद महमूद के नामजदगी कागजात जमा। वजीर आला की शिरकत। जमीर इजाजत नहीं देता कि इंतखाबी मुहिम में शामिल हूं। रूहुल्लाह मेहदी का दो टोक बयान। आगा महमूद के तबसरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा का सख्त रद्दअमल। अब्दुल्ला खानदान की गुलामी का दौर खत्म। अवाम नए मुतबादल तलाश कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का बयान। कहा बीजेपी बड़गाम में नया सियासी बाब लिखने के लिए पुरअज़्म। देही इलाकों में खिदमत अंजाम देने के लिए डॉक्टरों के लिए हुकूमत की नई तरगीबी पॉलिसी ज़ेर गौर। सकीना इत्तू का ऐलान। दूर दराज इलाकों में सेहती निजाम को मजबूत बनाना हमारी अवलीन तरजीह। और मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल ने क्रिकेट को कहा अलविदा। 17 साल शानदार करियर का इख्तिताम। वादी के नौजवानों के लिए हमेशा रहेंगे एक मिसाल। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने लेह में फौजी जवानों के साथ मनाई दिवाली। करगिल और सियाचिन के हीरोज को किया खराज अकीदत पेश। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर में बरसर इक़्तिदार इत्तेहादी जमातों के दरमियान बढ़ती दरारों के बीच कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पेश की गई नगरोटा असेंबली नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की पेशकश को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त देने के वसी तर मकसद के तहत की नशिस्त अपनी इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की जानिब से रात देर गए जारी बयान में कहा गया कि मरकजी क़यादत ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट पर तफसीली गौर खौज के बाद फैसला किया कि इस नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया जाए। पार्टी के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात 2024 में जो दोस्ताना बुनियादों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान लड़े गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस हल्के में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इस पस मंजर में और बीजेपी को शिकस्त देने के बड़े मकसद के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि यह नशिस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ दी जाए। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान ताल्लुकात में उस वक्त कशीदगी आ गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस को कोई महफूज नशिस्त देने से इनकार किया। पार्टी ने कांग्रेस को चौथी निस्बतन गैर महफूज नशिस्त की पेशकश की थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। जराये के मुताबिक कांग्रेस की रियासती और मरकजी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस रविश से नाराज है, जिससे वो वादा खिलाफी करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा इंतखाबात में महफूज नशिस्त देने का वादा पूरा नहीं किया। जम्मू कश्मीर की सियासी बिसात पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई यह खिंचाव आने वाले इंतखाबात पर गहरे असरात डाल सकती है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज एतराफ किया कि उन्हें कभी भी दो नशिस्तों से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश नहीं थी। वो बड़गाम असेंबली हल्का के जिमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के नामजदगी कागजात जमा कराने के मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। नामजदगी मरकज के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कभी बड़गाम के अवाम के साथ धोखा नहीं किया। मैं मजबूरन दो नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, हालांकि मेरा दिल ऐसा नहीं चाहता था। बाद में मैंने बड़गाम की नशिस्त छोड़ दी, मगर बड़गाम की तरक्की को नहीं छोड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगा सैयद महमूद पर मुकम्मल एतमाद है और पार्टी को यकीन है कि वो इस बार शानदार कामयाबी हासिल करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरान से मशावरत के बाद फैसला किया कि बड़गाम से आगा सैयद महमूद ही उम्मीदवार होंगे। हमें कोई जल्दी नहीं थी, पहले ही दिन हमने तय कर लिया था कि मुकाबला कौन करेगा। काबिल जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में गांदरबल और बड़गाम दो नशिस्तों से कामयाबी हासिल की थी। बड़गाम की नशिस्त छोड़ने के बाद ज़िमनी इंतखाब की नौबत आई थी। ज़िमनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद का मुकाबला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आगा सईद मुंतजर मेहदी से होगा, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसी नशिस्त से दहिया खान को मैदान में उतारा है। मुझे मजबूर किया गया था उस वक्त
2 सीटों से लड़ने के लिए, हालांकि मैं चाहता नहीं था। अब चलिए छोड़िए, लेकिन सीट छोड़ने के बाद इलाका नहीं छोड़ा गया, बड़गाम की तरक्की को हमने छोड़ा नहीं। मैं और मेरे साथियों ने पिछले 1 साल मुकम्मल यहाँ पे तरक्की के कामकाज में तेज़ी लाई, और जैसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाता है, जिन जिन इलाकों में काम हुए हैं, मैं और मेरे मिनिस्टर हजरात जो हैं आगा महमूद साहब के साथ मौके पे जाके लोगों को बताएंगे कि पिछले 1 साल हुकूमत ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए क्या किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर के रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने पीर को वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उनका ज़मीर उन्हें बड़गाम ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम में शामिल होने की इजाजत नहीं देता। ये बयान उस वक्त सामने आया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने नामजदगी कागजात जमा करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि रूहुल्लाह महदी इंतखाबी मुहिम में जरूर शरीक होंगे। आगा महमूद ने नामजदगी के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि रूहुल्लाह के अलग रहने की कोई वजह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। उनका किरदार अहम है और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा था कि हम दोनों के दरमियान राबता कायम है, सियासत अपनी जगह, मगर रूहुल्लाह मेरे लिए बेटे की मानंद है। आगा महमूद ने रूहुल्लाह के हालिया बयानात को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ के मुताबिक करार देते हुए कहा था कि जो कुछ वो बोलते हैं वो जाती नहीं बल्कि पार्टी के इज्तिमाई मसाइल हैं, चाहे वो 370 का मामला हो या फिर 35A या रिजर्वेशन से मुतल्लिक उमूर, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मौक़िफ़ का हिस्सा है। ताहम रूहुल्लाह महदी ने इन बयानात का सख्ती से नोटिस लेते हुए एक 2 टोक पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करते हुए कहा, उन्होंने लिखा, मेरी वफादारी सिर्फ मेरे ज़मीर और उसूलों के साथ है। मैं अपने बुजुर्गों की इज्जत करता हूं, मगर उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी जिद्दजहद को कमतर न समझें। अगर वो इस जिद्दजहद को समझ नहीं सकते तो कम से कम इससे इस सतह तक न घसीटें। एक खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए रूहुल्लाह ने साफ कहा कि वो बड़गाम ज़िमनी इंतखाब की मुहिम में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक अपने वादों पर अमल नहीं किया है। वो मेरा बेटा है, जरूर करेंगे। इसमें सान वो जरूर करेगा। सब अगर रूहुल्लाह साहब से कोई मशवरा हुआ इस सब हवाले से, कैंपेन के हवाले से मशवरा हुआ होगा ना, मैंने कहा ना, इसमें सान बात हुई होगी ना उसके साथ। चलिए कोई बात। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने पीर को कहा कि बड़गाम के अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी खानदानी सियासत से तंग आ चुके हैं और अब वो एक नया मजबूत मुतबादल तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब वो बीजेपी के उम्मीदवार आगा मोहसिन के हमरा बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी कागजात जमा कराने पहुंचे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये जमात दहाइयों से अवाम को सिर्फ नारों के सहारे बहलाती रही है, मगर अवाम मफाद के लिए अमली काम सिफर के बराबर रहा। इस बड़गाम के लोग गुलामी से नजात चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे गुलामी का सूरज गुरूब हो चुका है, आवाम बेदार हो चुकी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में रहकर बार बार पॉलिसियों में यू टर्न लिया है। इसकी मिसाल स्मार्ट मीटर्स के मामले में अवामी दबाव के आगे पसपाई है। ये जाहिर करता है कि उनके फैसलों में कोई मुस्तकबिल मिजाजी नहीं, सिर्फ इख्तिदार की सियासत है। वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत एक जामा तरगीबी पॉलिसी यानी इंसेंटिव पॉलिसी मरतब कर रही है, जिसका मकसद डॉक्टरों को देही और दूर अफ्तादा इलाकों में खिदमत अंजाम देने की हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अमर से बखूबी वाकिफ है कि ऐसे इलाकों में तैनात तिब्बी अमले को किन मुश्किलात का सामना रहता है और अब उन चैलेंजेस से निमटने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के उड़ी इलाके के दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तू ने कहा, देही और पहाड़ी इलाकों में सेहती ढांचे को मजबूत बनाना हमारी अवरीन तरजीह है। उन इलाकों के अवाम को मियारी तिब्बी सहूलियत फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसी मकसद के तहत डॉक्टरों के लिए एक खुसूसी तरगीबी स्कीम तैयार की जा रही है ताकि वो बिला झिझक ऐसे इलाकों में अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि कोई भी इलाका सेहती सहूलियत से महरूम न रहे। हम चाहते हैं कि शहरी और देही इलाकों के दरमियान इलाज मुआलजा के मेयार का फर्क कम हो, इसलिए हुकूमत न सिर्फ माली मुरात देगी बल्कि बुनियादी ढांचे और रिहायशी सहूलियत को भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि डॉक्टरों को बेहतर माहौल मयसर आ सके। जम्मू कश्मीर के मायानाज ऑलराउंडर और वादी के पहले खिलाड़ी जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी का एजाज हासिल किया, परवेज रसूल ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस तरह एक ऐसे शानदार करियर का इख्तिताम हुआ जो तकरीबन 17 बरसों पर मुहित रहा और जिसमें कामयाबी, मेहनत और इस्तिकामत की एक लाजवाल दास्तान रकम हुई। जनूबी कश्मीर के बिजबहाड़ा से ताल्लुक रखने वाले 36 साल परवेज रसूल ने अपने फैसले से बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट
इन इंडिया को आगाह किया। वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर क्रिकेट के चेहरे के तौर पर उभरे, बल्कि वादी के हजारों नौजवानों के लिए एक मुहर्रिक और उम्मीद की अलामत बने रहे। परवेज रसूल ने भारत की जानिब से एक वनडे इंटरनेशनल और एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में वो पुणे वॉरियर्स इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अपने तासुरात बयान करते हुए परवेज रसूल ने कहा, मैं फख्र महसूस करता हूं कि मुझे जम्मू कश्मीर क्रिकेट के सफर का हिस्सा बनने का मौका मिला। आज जो मकाम क्रिकेट ने यहाँ हासिल किया है, इसमें मेरी मेहनत का भी एक छोटा सा हिस्सा शामिल है, जिस पर मुझे खुशी है। परवेज रसूल ने अपने तवील फर्स्ट क्लास करियर में 5,648 रन बनाए और 352 विकेटें हासिल की हैं। उनकी शानदार कारकर्दगी पर उन्हें 2 बार लाला अमरनाथ अवार्ड से नवाजा गया। पहली बार 2013-14 और दूसरी बार 2017-18 में, जब उन्हें रणजी ट्रॉफी के बेहतरीन ऑलराउंडर का एजाज मिला। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोविंद्र गुप्ता ने पीर को लेह के रेंचन ऑडिटोरियम में फायर एंड फ्यूरी कोर के फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए उनके हौसले, बहादुरी और मादरे वतन की सरहदों की हिफाजत में उनकी लाजवाल खिदमात को सलाम पेश किया। इस मौके पर कोविंद्र गुप्ता ने करगिल और सियाचिन के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद और मरकजी जेर इंतजाम इलाका लद्दाख हमेशा अपने जांबाज सिपाहियों और उनके अहल खाना के फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कोविंद्र गुप्ता ने लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर के जवानों के साथ दिवाली मनाई, उनकी बहादुरी को सलाम पेश किया और करगिल और सियाचिन के हीरोज को याद करते हुए उनके हौसले को खराज तहसीन पेश किया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस साल दिवाली नेवल अहलकारों के साथ मनाई। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।